दरभंगा में हुआ श्री राम जानकी टाउनशिप का शुभारंभ, दीप प्रज्वलित कर हुआ उद्घाटन। दरभंगा के लहेरियासराय में शक्ति नगर में होंडा एजेंसी के सामने श्री राम जानकी टाउनशिप नाम की एक नई आवासीय परियोजना की शुरुआत की गई है। यह प्रोजेक्ट आदर्श डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तहत बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का माहौल शांत, सुसंस्कृत और आध्यात्मिक था। इस परियोजना का उद्घाटन डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने किया, जबकि सुशील चौधरी सह उद्घाटन करता रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अभिषेक रंजन शामिल हुए। वरिष्ठ अतिथि के रूप में मौनी बाबा की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। उद्घाटन सभी अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर किया। सभी ने दीप जलाकर नए निर्माण, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास कराया। श्री राम जानकी टाउनशिप सिर्फ एक इमारतों का समूह नहीं, बल्कि यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को जोड़ता है। यह लोगों को अच्छा और सुसंस्कृत माहौल देने का वादा करता है। कार्यक्रम में कई स्थानीय लोग, समाजसेवी और सम्मानित लोग शामिल हुए। सभी ने इस परियोजना को दरभंगा के विकास की दिशा में एक अच्छा कदम बताया और इसके सफल होने की कामना की। अंत में सभी लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई, जिसमें सभी शामिल हुए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर लेंगे। और आज हम सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत वर्ष में 2040 तक भारत की 40% आबादी शहरों में रहने वाली है और भारत के पूरे जीडीपी में शहरों का योगदान 60% होने वाला है। तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उसके लिए आवश्यक है कि शहरों का विकास में द्रुत गति आए। और उसी कड़ी में हमारे ADRS बिल्डर्स ने आज बड़े ही सुंदर नाम राम जानकी टाउनशिप खोलने का विचार किया है। एम्स के बगल में होगा, स्थान भी बड़ा उपयुक्त है। NH पर होगा, जो बाईपास शोभन बाईपास है उस पर होगा, तो स्थान भी बहुत उपयुक्त है। और दरभंगा का, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा अपनी शुभकामना संदेश में आप लोगों के वार्ता के समय, कि शहरों का विकास मतलब बिहार का विकास। अभी भी बिहार का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत कम है, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने कहा। और इसी कड़ी में हमारे राजन जी ने इस टाउनशिप का आज नींव रखा है। हम अपनी शुभकामना देते हैं। बाबा का भी आशीर्वाद और डॉक्टर साहब की शुभकामना इनको प्राप्त हो चुका है, और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। जल्द से जल्द 100 समय, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 100 समय इसको पूरा करें। और इनकी जो मनमानी और आदरणीय टाउनशिप, इसका नाम ही जो है, श्री मतलब शक्ति होता है। हम शक्ति पीठ के वैसे ही मिथिला देश विदेश हर जगह है। इसका जो नाम ही है, ये स्वतः शक्ति है। और जिनका ये सोच हुआ श्री राम जानकी, भगवान का ही शक्ति नाम से भगवान का नाम बड़ा है। और जिन्होंने ये सोचा, उनका कितना नाम सुंदर है, राजन। बताइए, इसमें शक्ति है। और ये संत महात्मा से, धर्म से देखे हैं, जो जितना विधिवत पूजा किया, बहुत भाव से, बहुत प्रेम भाव से
और मेरे साथ श्री शुक्ला जी हैं, सुशील जी हैं। ये सब एक धार्मिक सामाजिक धर्म के, अभी मिथिला में ऐसा है जो धर्म के उत्थान कैसा हो, ये सब लगे रहते हैं। तो उनको राधे जी बुलाए और श्री राम जानकी टॉउनशिप जो बनाई है, हम भगवान से किशोरी जी से कामना करते हैं जो ऐसे ही हर व्यक्ति को धर्म के प्रति आस्था हो और भारत गुरु कहलाता है। तो संत से, महंत से, महाराज जी से और वैदिक धर्म से जो ये उद्घाटन किए हैं, ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरा यही सोचना है। देखिए, श्री राम जानकी जो ये टाउनशिप बनाने की प्रक्रिया हुई है, ये इंडिकेट्स करता है कि टाउनशिप आने का मतलब है कि एक छोटा सा टाउन इस क्षेत्र में बसाने की प्रक्रियाएँ हो रही हैं। और जैसे कि हमारे मौनी बाबा ने कहा कि धर्म के परिप्रेक्ष्य में, धर्म की उत्थान में सभी आदमियों का, तो ये बात लग रहा है कि यहाँ पे अगर राम जानकी ये टाउनशिप आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सनातनियों का एक अच्छा खासा रुझाव इस क्षेत्र में है। और जहाँ पे हमारे श्री राम का ये होगा, उनका नाम होगा, उनकी ये होगी, निश्चित रूप से उसकी डेवलपमेंट होगी। और उस डेवलपमेंट के तहत श्री राम जानकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग लेकर आ रहे हैं टाउनशिप का, ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा दरभंगा विकासशील हो चुका है, नहीं बल्कि विकसित होने के कगार पे है। सरकार की भी बहुत सारी जो प्रोजेक्ट आ रही है, आप देखे होंगे गेम्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी सराउंडिंग जो बोला गया कि नहीं वहाँ हम लोग टाउनशिप बसाएंगे। तो जो हमारे काम करने वाले यहाँ पे जैसे ठाकुर जी हैं, पंकज जी हैं, ये लोग पूरी और इनकी जितनी भी टीम है सारा का सारा काम कर रही है। सरकार की सोच कब आएगी, वहाँ इम्प्लीमेंट होगा ये मुझे नहीं पता, वहाँ टाउनशिप कब बनेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब एम्स बनेगी तो बनेगा। लेकिन उससे पहले एक कदम आगे बढ़ के ये लोग यहाँ टाउनशिप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दिए, तो मैं तो इनके लिए निश्चित रूप से अभिवादन करता हूँ, इन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और इन लोगों को हम अपने स्तर से प्रशस्ति देते हैं अपने शब्दों से, छोटे ही हमसे आशीर्वाद भी देते हैं। और सदा हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के इस जज्बे को हम लोग हर हमेशा एक इस प्रकार से नरिश करते रहें कि ये जज्बा इन लोगों का बरकरार रहे और हमारे दरभंगा के विकास में, यानी कि हमारे मिथिलांचल के विकास में, और मिथिला विकास होगा तभी हमारे बिहार का विकास संभव है, और बिहार के विकास के बिना हमारे भारत का विकास संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक इन लोगों के द्वारा, हमारे पब्लिक के द्वारा, सरकार के द्वारा इनिशिएटिव ले ही जा चुकी है, बट हमारे जनरल सामान्य पब्लिक के द्वारा भी ये इनिशिएटिव लिया जा चुका है, जिसमें एक कड़ी के रूप में आज हमारा ये दरभंगा में ये श्री राम जानकी जो टाउनशिप लाया गया है वो एक कड़ी है। और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छे डेवलपमेंट है। मैं 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ बोली कि कितना अच्छा रहता है, गार्डन में खूब बढ़िया लोग घूमता रहता, खूब ग्रुप का आदमी होता, दिल्ली जाते हैं हम लोग, नोएडा में देखते हैं ऐसा रहता वैसा रहता। तो मैंने उनको बोला कि रुको एक टाउनशिप ही डेवलप कर देते हैं। और मुझे क्या पता था कि टाउनशिप मेरे सोचने से पहले यहाँ पे ठाकुर जी चालू हो जाएंगे। तो ठाकुर जी चालू हमसे भी रंगी बन चुके हैं। तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इनको बधाई देते हैं कि इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये एक राम जानकी नहीं, ये सीरीज ऑफ राम जानकी बने। और हमारे इस पार्ट बनने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पार्ट का विकास के पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है कि हमारे बहुत सारे आदमियों का पलायन हमारे यहाँ से रुकेगा। बहुत सारे आदमी एक कॉलोनी में अगर मान लीजिए 500 आदमी, 1000 आदमी या 200 ही आदमी आते हैं तो बगल में दुकान खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है, किराना का दुकान है, या मान लीजिए जितने भी होम नेसेसिटीज़ के जितने भी सामान है, 252 तरह का सामान होता है, उन सारे चीज़ों का सप्लाई करने वाले आदमी की रोजगार मिलेगी और अच्छे आदमी का एक इन्वायरमेंट बनेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने इस पार्ट को स्टार्ट किया है। बस हमसे निवेदन एक ही बात करेंगे हम कि जो दरभंगा और बिहार में कहीं कहीं हम लोगों को मिलता है, क्योंकि हम लोग भी कहीं कहीं अपने प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पैसा लगाए हैं, बिल्डिंग खर्च, तो टाइम दिया जाता है कि 2 महीने के 2 साल के अंदर ये हो जाएगा, 3 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये 2 साल 3 साल जो है ना, कभी कभी 10 साल में भी कन्वर्ट कर जाता है। तो वैसे कंडीशंस में हम निवेदन इन लोग से यही करेंगे कि जितने उत्साह के साथ आप लोग इस पार्ट्स को चालू किए हैं, उसी उत्साह को बना के आप बिल्डिंग को बना के हैंडओवर भी ड्यू टाइम पे कर दें, तो आपकी क्रेडिटिविटी बढ़ेगी, मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी और आगे आपका बिजनेस काफ़ी ही लग्जरियस और काफ़ी फ्रूटफुल कंडीशंस में आएगा। तो निश्चित रूप से आप पैसे भी कमाएंगे और नाम और शोहरत भी कमाएंगे। अभी मैक्सिमम हम वहाँ सुन रहे थे कि भाई लोग पद तो ले लेता है, प्रोन्नति ले लेता है, बट आदमी को जो सम्मान मिलता है वो सम्मान अर्न करना पड़ता है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा, ठाकुर जी से भी, पंकज जी भी हैं, कि निश्चित रूप से अपनी सम्मान को बचाए रखने में अपना अहम योगदान देकर खूब पुरजोर ये मदद करें
और जितने हम तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सुशील भैया आए हुए हैं यहाँ पे, इनका पदार्पण पड़ चुका है। एनर्जी के स्रोत है अभी हमारे पूरे इंडिया के, एनटीपीसी में आए हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनर्जी का स्रोत है, और ये आके यहाँ डाल दिए हैं हाथ, तो एक नई एनर्जी इन लोगों के बीचों में आएगी। बाबा का आशीर्वाद है ही, हम सब का साथ इनके साथ है। निश्चित रूप से श्री राम जानकी जो टाउनशिप है ये एक विकसित और बहुत अच्छा टाउनशिप बन के निकलेगा, जो हमारे दरभंगा के लिए हम लोग की गर्व की बातें होंगी। सबसे पहले तो हम बाबा का और हमारे गार्जियन मामा जी सुशील चौधरी जी एनटीपीसी के जो स्वतंत्र डायरेक्टर हुए हैं, और डॉक्टर साहब मृदुल शुक्ला सर जी को धन्यवाद करते हैं, और राम भैया का भी, कि अपने इस छोटे से कार्यक्रम में छोटे से भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी अपना जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि सर बताए कि विकास जो है वो हर आदमी से जुड़ा हुआ होता है, तब ये विकास होगा। अभी जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दरभंगा में एम्स दिए हैं, तो सिर्फ एम्स ही नहीं दिए हैं, और ये एम्स जो है इसमें दवाई भी होगा, पढ़ाई भी होगा, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ने के लिए भी आएंगे और इलाज करने के लिए भी आएंगे। और इसमें पूरे बिहार में 2 ही एम्स है, तो पूरे आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार से आदमी आएगा, न कि उत्तर बिहार से, पूरा बिहार से लोग यहाँ पर आएंगे। तो बिहार से जब पूरे लोग आएंगे तो उनको हर तरह की यहाँ सुविधाएं चाहिए। जैसे अब खाने के लिए, रहने के लिए, दवा कराएंगे तो पेशेंट को थोड़ी सब, मान लीजिए वो पेशेंट का होगा, पेशेंट के साथ एक पेशेंट रहता है, उसके साथ 8 आदमी आता है, 7 आदमी आता है, 10 आदमी आता है, तो उसको रहने के लिए तो घर चाहिए, क्या घर चाहिए, खाना चाहिए। तो उसके लिए वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एज ए बिजनेस भी अगर देखते हैं, तो अगर एक छोटा सा आपका घर है, तो अगर उसको भाड़ा पर आप लगा करके, तो उससे भी आपका अच्छा खासा अर्निंग होगा, और बिजनेस का तो बहुत सारा उपयोग है। और सबसे बड़ी विकास की बात है, कैसी योजनाएं हैं, कब तक शुरुआत कीजिएगा, ये जानकारी। अभी हमारा प्लॉट का अभी स्टार्टिंग कर चुके हैं, हमारा पूरा प्लॉट पर पिलर हो चुका है। आप जाइएगा, ये जो रोड है, सबसे पहले लोकेशन आपको बता देते हैं। ये लोकेशन एम्स के ठीक सटा हुआ ऐसा लोकेशन है जहाँ गवर्नमेंट का और भी बड़ी एक योजना है, जो अभी आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं। 420 एकड़ में गवर्नमेंट का ग्रीनफील्ड टाउनशिप वहाँ बनने जा रहा है, जो 3 प्रखंड, बहादुरपुर, दरभंगा सदर और हनुमान नगर, 3 प्रखंड मिलाकर के 11 मौजे का 420 एकड़ जमीन गवर्नमेंट खुद अधिग्रहण करके ग्रीनफील्ड टाउनशिप बना रही है, जिसमें एक अपना जो मौजा है, गोरियारी मौजा में हम अभी जमीन विकसित कर रहे हैं, जिसमें 1 इंच भी जमीन गवर्नमेंट डेवलप के लिए अधिग्रहण नहीं करने जा रही है। तो कितना खास जगह है कि इस साइड दरभंगा टावर है, जो दरभंगा का हृदय कहलाता है, सीएम कॉलेज है, और इस साइड में ठीक उससे 1.5 किलोमीटर के बाद अपना प्रोजेक्ट, और उसके बाद पूरा सरकारी प्रोजेक्ट है। दूसरा नंबर है कि जहाँ पर एम्स है, वहाँ पर मेट्रो का जब चर्चा चल गया है, तो मोदी जी हैं, तो निश्चित रूप से मेट्रो भी होगा ही होगा। तो वहाँ अपने प्रोजेक्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जो चिन्हित स्थान है, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उस जगह पर जहाँ मेट्रो 1 किलोमीटर दूरी है और 420 एकड़ का ग्रीनफील्ड टाउनशिप है, एम्स है, वहाँ एक अपना छोटा सा हमारा विचार आया कि इस समय तो सब मिली जुली सरकार रहती है, बहुत सारे लोग जिनको पैसा है वो कोई भी आदमी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल कास्ट के, जो नॉर्मल कम मध्यम कम पैसा के जो लोग हैं, उनको खैर जमीन कैसे होगा। दरभंगा में बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है जो कि जमीन किस्त पर दे रहा है, वहाँ पर क्या होता है कि पूरा 100% पेमेंट देने के बाद भी रजिस्ट्री के लिए आदमी ऑफिस का चक्कर काटता रहता है पूरे, लेकिन हम लोग मात्र 60% 70% पर हम रजिस्ट्री भी दे रहे हैं। और जैसे 5 साल का अपना प्रोजेक्ट है, 5 साल में हर 6 महीना पर 25-25 घर, एक बार में हम लोग ये नहीं कि 300 घर के लगभग है, एक बार में 5 साल में मान लीजिए है, तो हम लटकाते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारा क्या मनसा है, क्या भावना है, हम क्या कर पा रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो आप लोग देखिएगा कैसे, जब तक हम करेंगे नहीं, तो हम मात्र 6 महीना पर ही 25-25 घर को डेवलप करके आप लोगों के सामने सुपुर्द करते जाएंगे। क्या क्या सुविधाएं हैं वहाँ? रोड, नाला, मिट्टी, बिजली, पार्क, बाउंड्री, सारा चीज एक ही बार में डेवलप नहीं होगा। हम घर बनाने के लिए मिट्टी डाल करके, एक रोड प्रॉपर तरीका से प्लॉटिंग करके और पार्क डेवलप करके और बिजली का व्यवस्था करके हम। अपना परिचय? मेरा नाम राजन ठाकुर, ADRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री राम जानकी टाउन से। पलगनं सुदिनं तदैव तारा बलं चंद्र बलं तदैव विद्या बलं दैव बलं तदैव लक्ष्मी पतन्तेन्द्रुगं अस्मरामि।
ओम त्वां ज्योतिष्ठं रविश्चंद्रो विद्युत अग्निश्चतारकाः सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्य